story, pay attention, listen to me. If you want, take it all as man. एक चाइल्ड आर्टिस्ट से तमिल फिल्मों के सुपरस्टार तक का सफर। पहली कमाई 500 रुपए से लेकर देश के सबसे महंगे एक्टर्स की फहरिस्त में शामिल हो जाना। 3 दशक लंबा करियर और इंडस्ट्री के सबसे कमर्शियली सक्सेसफुल। इस एक्टर का नाम है थलपति विजय, जिनकी कई फिल्में अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्मों में शामिल हैं। इस एक्टर का स्टाइल और किरदार फैंस के दिलों में उतर जाता है। अपने इस पसंदीदा एक्टर को इनके फैंस भगवान की तरह पूजते हैं। विजय कुमार के फैंस और साउथ के एक और बड़े स्टार अजित कुमार के फैंस के बीच अक्सर टकराव और झड़प की खबरें आती रही हैं। इनका पूरा नाम जोसेफ विजय चंद्रशेखर है, लेकिन आमतौर पर इन्हें थलपति विजय के नाम से लोग जानते हैं। थलपति यानी कमांडर विजय, मतलब जीत, यानी वो कमांडर जो हर मोर्चे पर जीत हासिल करे। तमिल फिल्मों में अपनी एक्टिंग से विजय ने बेशुमार शोहरत, पैसा और नाम कमाया। निजी जिंदगी हो या करियर का मोर्चा, विजय ने अब तक हर फ्रंट पर कामयाबी हासिल की। लेकिन ये साउथ इंडियन सुपरस्टार इस वक्त अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है। विजय ने अपने एक्टिंग करियर से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। उनकी आखिरी फिल्म विवादों में फंस गई है और इसकी रिलीज को लेकर संकट के बादल छंटने का नाम नहीं ले रहे। आखिर क्यों इस सुपरस्टार ने एक्टिंग से संन्यास लेने की घोषणा कर दी, जानेंगे इस पेशकश में आगे विस्तार से। 27 साल पहले थलपति विजय ने अपने ही एक NRI फैन से शादी की थी। अब इनकी पत्नी ने कोर्ट में तलाक की अर्जी डाली है और विजय पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। पति पत्नी के बीच में तीसरी एक ब्यूटी क्वीन और मशहूर एक्ट्रेस हैं, जिसके चलते विजय और उनकी पत्नी की करीब 2.5 दशक पुरानी शादी टूटने के कगार पर पहुंच चुकी है। कौन है वो एक्ट्रेस, जानेंगे आगे विस्तार से। साथ ही बताऊंगी कि कैसे न सिर्फ विजय की निजी जिंदगी बल्कि उनका करियर भी दांव पर लगा हुआ है। और अंत में बात होगी कि इस एक्टर के चलते कैसे तमिलनाडु के सियासत में भूचाल आ गया है। इन सारी बातों पर विस्तार से आने से पहले जान लेते हैं विजय के अपने ही एक फैन से अफेयर और शादी की कहानी। जोसेफ विजय चंद्रशेखर ने 1992 की फिल्म नालैया थिरुपु से लीड एक्टर के तौर पर अपना फिल्मी डेब्यू किया था, जिसके बाद उन्होंने कई हिट फिल्मों में काम किया और पूरे देश में अपना एक बड़ा फैन बेस बना लिया। जल्द ही लोग उन्हें थलपति विजय कहने लगे थे। 1996 में रिलीज हुई फिल्म पूवे उनक्कागा विजय की पहली हिट फिल्म थी, जिसमें उन्हें न सिर्फ बेशुमार शोहरत और पहचान दिलाई बल्कि ये उनकी सोलमेट और होने वाली पत्नी से मिलने की वजह भी बनी। दरअसल पूवे उनक्कागा की कामयाबी के बाद विजय चेन्नई में फिल्म सिटी में अपनी अगली फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। इसी दौरान उनकी एक लेडी फैन उनके पास आई और फिल्म में उनकी परफॉर्मेंस के लिए विजय की तारीफ की। वो लेडी फैन कोई और नहीं बल्कि संगीता सोरनालिंगम थी, जो श्रीलंका के एक जाने माने तमिल इंडस्ट्रियलिस्ट की बेटी हैं, जो तब यूके में रहती थी। संगीता विजय की एक्टिंग की काबिलियत से पूरी तरह इम्प्रेस थी, इसीलिए उन्होंने चेन्नई के अपने एक विजिट के दौरान उनसे आमने सामने मिलकर उनकी तारीफ करने का फैसला किया था। ये एक दिल को छू लेने वाला पल था, इसीलिए एक्टर विजय ने इस लेडी फैन को अपने घर डिनर पर बुलाया, जहां उन्होंने संगीता को अपने माता पिता से मिलवाया। एक मीडिया पोर्टल को दिए इंटरव्यू में विजय की मां शोभा ने अपने बेटे की उस समय की फैन संगीता के साथ अपनी पहली मुलाकात को याद किया था। उन्होंने बताया था कि हमने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वो उनकी बहू बनेगी।
शोभा ने वजह बताई कि ये उनके लिए एक कैजुअल मीटिंग थी, क्योंकि उन्हें उस समय संगीता सोरनालिंगम के बारे में, अपने बेटे विजय की अंदरूनी फीलिंग्स के बारे में बिल्कुल पता नहीं था। विजय के माता पिता से संगीता सोरनालिंगम की पहली मीटिंग के बाद वो कुछ महीनों के लिए चेन्नई में थी और तभी विजय ने उन्हें एक बार फिर अपने घर बुलाया था। विजय के माता पिता को यकीन हो गया था कि उनका बेटा इस लड़की से प्यार करता है। साथ ही वो संगीता से काफी इम्प्रेस भी थे, क्योंकि उनके मुताबिक इस लड़की में उनके परिवार की बहू बनने के लिए सभी जरूरी चीजें थीं। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक संगीता और विजय से कंफर्मेशन मिलने के बाद एक्टर के माता पिता यानी चंद्रशेखर और शोभा संगीता के पेरेंट्स से मिलने लंदन गए। दोनों परिवारों में सहमति बन गई। इसके बाद 25 अगस्त 1999 को विजय और संगीता शादी के बंधन में बंध गए। एक तरफ विजय क्रिश्चियन है तो दूसरी तरफ संगीता हिंदू है। कपल ने हिंदू रीति रिवाज से शादी करने का फैसला किया था, जिसके बाद चेन्नई में एक शानदार रिसेप्शन हुआ। विजय और संगीता की शादी आज भी इंडियन सिनेमा की सबसे यादगार शादियों में से एक मानी जाती है, क्योंकि ये एक स्टार और एक फैन की शादी थी। शादी के एक साल बाद इस कपल से 26 अगस्त 2000 को बेटे जेसन संजय का जन्म हुआ। इसके बाद बेटी दिव्या साशा का जन्म हुआ। शादी के करीब 25 साल तक विजय और संगीता एक आइडियल कपल रहे, लेकिन इसके बाद ऐसा क्या हुआ कि मामला कोर्ट और तलाक तक जा पहुंचा। इसकी वजह पर आने से पहले जान लेते हैं थलपति विजय के बचपन और एक्टर बनने की शुरुआती कहानी। थलपति विजय का जन्म 22 जून 1974 को चेन्नई में हुआ था। इनके पिता S.A. चंद्रशेखर एक प्रसिद्ध तमिल फिल्म निर्देशक रहे हैं, जबकि मां शोभा चंद्रशेखर प्लेबैक सिंगर। इनके पिता चंद्रशेखर ईसाई हैं, जबकि मां हिंदू, जिसके चलते परिवार में मिलीजुली धार्मिक पृष्ठभूमि रही। इनकी एक छोटी बहन विद्या मात्र 2 साल की उम्र में बीमारी से चल बसी। ये घटना विजय के जीवन पर गहरा प्रभाव डाल गई। बचपन में ये सदमा इतना गहरा था कि वो डिप्रेशन में चले गए और 1 साल बाद बड़ी मुश्किल से इससे बाहर निकल सके। विजय ने कोंडबक्कम के फातिमा मैट्रिकुलेशन हायर सेकेंडरी स्कूल से शुरुआती पढ़ाई की। बाद में विरुंगबाक्कम के बालालोक मैट्रिकुलेशन हायर सेकेंडरी स्कूल से स्कूली शिक्षा पूरी की। इसके बाद इन्होंने विजुअल कम्युनिकेशन में बैचलर डिग्री के लिए लोयोला कॉलेज चेन्नई में दाखिला लिया, लेकिन अंतिम वर्ष में एक्टिंग के चलते ड्रॉप आउट कर लिया। पिता S.A. चंद्रशेखर के फिल्म डायरेक्टर होने के चलते विजय कम उम्र से ही सिनेमा की दुनिया से जुड़ गए और इसमें उनकी दिलचस्पी बढ़ती चली गई। पिता की फिल्मों के सेट पर समय बिताने से उनका रुझान एक्टिंग में बढ़ने लगा। विजय ने मात्र 10 साल की उम्र में 1984 में अपने पिता की फिल्म वेट्री से चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में डेब्यू किया। इसके बाद 1984 की कुदुबम, 1986 की वसंत रागम, 1987 की सत्तम ओरू विलाय अट्टू और 1988 की इथु एंग्ल नीति में छोटे मोटे रोल किए। அப்பா கார் வந்திருக்குப்பா। सर நீ படிச்சிட்டு நான் போய் காருக்கு போய் साल 1992 में जब विजय 18 साल के हुए तो इन्होंने नालैया थिरपू से लीड हीरो के रूप में डेब्यू किया, जो इनके पिता द्वारा निर्देशित थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही, लेकिन विजय ने हार नहीं मानी। 1993 में सेंथुरा पांडी और 1994 में रासेगन जैसी फिल्मों से धीरे धीरे इनकी पहचान बनी। 1996 में विक्रमन निर्देशित फिल्म पूवे उनक्कागा विजय के लिए पहला बड़ा ब्रेक साबित हुई। इसने इन्हें रोमांटिक हीरो के रूप में स्थापित किया और जबरदस्त लोकप्रियता दिलाई। 1997 में आई उनके लव टुडे बहुत पसंद की गई, जबकि फिल्म कादलुक्कू मरियाधई के लिए इन्हें पहली बार तमिलनाडु स्टेट अवार्ड मिला। साल 1998 से 2000 के बीच विजय की तमाम फिल्में सुपरहिट रहीं। मिसाल के तौर पर नेरुक्को नेर, निनैथेन वंधई, प्रियमुदन, थुल्लाधा मनमुम थुल्लुम, एंड्रेट्रम कधल, मेंसारा कन्ना, कन्नुक्कुल नेलावू, कुशी और प्रियमणा वाले जैसी फिल्मों का नाम लिया जा सकता है। साल 1998 में इन्हें प्रतिष्ठित कलाई मामणी अवार्ड मिला। इस दौर में विजय युवाओं के बीच आइकॉन बन गए। साल 2001 से 2003 के बीच रिलीज हुई फिल्में जैसे फ्रेंड्स, बद्री, शाहजहां, तमिझन, यूथ, भगवती, वसीगारा और पुधिया गीथई भी बेहद कामयाब रही। साल 2003 में आई फिल्म थिरुमलाई ने विजय की इमेज को एक्शन हीरो के तौर पर स्थापित कर दिया।
साल 2004 से 2011 के बीच विजय अभिनीत तमाम ऐसी फिल्में रिलीज हुई जिसके बाद इन पर कमर्शियल हिट हीरो का तमगा लग गया। एक्ट्रेस त्रिशा के साथ आई इनकी फिल्म घिल्ली ने इतिहास रच दिया। ये पहली तमिल फिल्म रही जिसने देश में 50 करोड़ से ज्यादा कमाए और विजय मास हीरो बन गए। इसके बाद 2004 की मधुरे, 2005 की तिरुपाची और सचिन और 2007 की पोकिरी भी सुपरहिट रही। साल 2011 में आई इनकी फिल्में कावालन और वेलायुधम टॉप ग्रॉसर बनी। इस दौर में विजय हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस में शुमार हो गए। साल 2012 में AR मुरुगादास निर्देशित फिल्म थुप्पाक्की ने विजय को 100 करोड़ क्लब में एंट्री दिला दी। इसी साल 2013 की फिल्म थलाइवा, 2014 की जिल्ला और कट्ठी भी ब्लॉकबस्टर रही। फिल्म कट्ठी ने 130 करोड़ कमाए। साल 2016 में आई विजय की फिल्म थेरी ने 170 करोड़ का कारोबार किया, जबकि इनके ट्रिपल रोल वाली फिल्म मर्सल ने 250 करोड़ का आंकड़ा पार कर इतिहास रच दिया। इन फिल्मों में विजय की एक्टिंग ने दर्शकों और इनके फैंस के दिलों में हमेशा के लिए जगह बना ली। साथ ही इस एक्टर की लोकप्रियता न सिर्फ दक्षिण भारत बल्कि पूरे देश में फैल गई। इतना ही नहीं, चीन और जापान समेत तमाम देशों में विजय की फिल्में बेहद अच्छा कारोबार कर रही थी, यानी इनके फैन फॉलोइंग वर्ल्ड वाइड हो गई। विजय की फिल्में जैसे ही सिनेमा घरों में उतरती, सड़कों पर इनके फैंस का सैलाब उमड़ पड़ता। हर कोई अपने इस पसंदीदा एक्टर की फिल्म पहले दिन और पहला शो देखने की कोशिश में रहता था। इसका अंदाजा आप एक फिल्म से लगा सकते हैं। साल 2018 में आई फिल्म सरकार ने महज 2 दिनों में 100 करोड़ कमाई का आंकड़ा पार कर लिया। इसी तरह 2019 की फिल्म बिगिल ने 300 करोड़ की कमाई की। 2021 की मास्टर ने भी 300 करोड़ कमाए। 2022 की फिल्म बीस्ट नेटफ्लिक्स पर ग्लोबल हिट रही। इसी तरह 2023 की वरिसु ने भी 300 करोड़ का आंकड़ा पार किया। साल 2023 में आई इनकी सबसे बड़ी तमिल फिल्म लियो ने 600 करोड़ से ज्यादा का कारोबार कर इतिहास रच दिया। के फैंस की नजर में विजय को इंसान के ओहदे से ऊपर लाकर खड़ा कर दिया। आज भी फैंस में विजय की दीवानगी देखते ही बनती है। अपने पसंदीदा स्टार्स के लिए साउथ के फैंस में किस लेवल की दीवानगी और जुनून है, इसकी एक बानगी साल 2023 में देखने को मिली। दरअसल 2 सुपरस्टार्स की फिल्में एक ही दिन रिलीज हो रही थी। पहली थी थलपति विजय की वरिसु और दूसरी अजित कुमार की फिल्म थुनिवु। नतीजा यह हुआ कि दोनों के फैंस आपस में भिड़ गए और एक दूसरे की फिल्म के पोस्टर फाड़ दिए। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। चेन्नई में पुलिस ने कुछ उपद्रवी लोगों को हिरासत में भी लिया। इससे पहले 2014 में विजय और अजीत की फिल्में एक ही दिन रिलीज हुई थी, जिसमें अजीत की वीरम विजय की जिल से टकरा गई थी। खैर, थलपति विजय की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटी टॉप 100 में ये एक्टर कई बार जगह बना चुका है। विजय की लार्जर देन लाइफ की इमेज के बाद साल 2009 में फैन क्लब विजय मक्कल यक्कम शुरू किया, जिसने 2011 चुनावों में AIADMK को सपोर्ट किया। साल 2019 में थलपति विजय ने पूरे तौर पर राजनीति में आने का फैसला ले लिया। यही वजह रही कि वो राजनीतिक मुद्दों पर खुलकर बोलने लगे। साल 2019 में उन्होंने CAA के खिलाफ आवाज उठाई। एक पॉलिटिशियन के तौर पर साल 2025 में विजय ने विक्रावंडी में पहला भाषण दिया और पदयात्रा की शुरुआत की और 60 लाख से ज्यादा लोगों को अपने साथ मेंबर के तौर पर जोड़ा। साल 2025 में उनकी करूर रैली में भगदड़ से 41 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी, जिसके लिए उन्होंने मुआवजा भी दिया। जनवरी 2026 में NDTV को दिए इंटरव्यू में विजय ने MGR, जयललिता, करुणानिधि को अपना ரோல் மாடல் बताया। அந்த சிஎம் சீட்டை என்கிட்ட கொடுத்துருங்க, என் நண்பர் எம்ஜிஆர் திரும்ப வந்ததுக்கு அப்புறம் நான் திருப்பி கொடுத்துறேன்னு தன்னோட எதிரியை கூட மக்கள் கிட்ட கெஞ்ச வச்சவர் एमजीआर। எப்படி सियासत में औपचारिक तौर पर एंट्री लेने के लिए थलपति विजय ने 2 फरवरी 2024 को राजनीतिक पार्टी तमिलागा वेट्री कजगम यानी TVK की घोषणा की। सितंबर 2024 में ये पार्टी रजिस्टर हुई और विजय ने एक्टिंग से संन्यास लेकर 2026 में होने वाले तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में राज्य की सभी 234 सीटों पर लड़ने का ऐलान किया। साथ ही इस पार्टी की ओर से 2026 चुनावों में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने का दावा भी किया गया। 2026 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए विजय ने हाल ही में एक्टिंग से पूरी तरह संन्यास लेने का ऐलान किया था। उन्होंने अपनी फिल्म
जननायगन के ऑडियो लॉन्च पर भावुक होकर कहा था कि वो अब अपना जीवन जनता की सेवा में समर्पित करना चाहते हैं। विजय की आखिरी फिल्म जननायगन को लेकर दर्शकों में भारी क्रेज है, लेकिन फिल्म फिलहाल कानूनी पचड़ों में फंसी हुई है और रिलीज का इंतजार कर रही है। मौजूदा वक्त विजय के लिए यकीनन बहुत मुश्किलों और चुनौतियों से भरा हुआ है। एक्टिंग छोड़ राजनीति में आने का फैसला विजय का खुद का निर्णय था, लेकिन जिस पत्नी के साथ उन्होंने 25 बेहद खूबसूरत साल बिताए, उनसे और अपने बच्चों से अलग होने की कल्पना शायद इस एक्टर ने कभी नहीं की होगी। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले तलाक की ये अर्जी राजनीतिक महकमे में भी चर्चा का विषय बनी हुई है। आखिर क्या है विजय और उनकी पत्नी में दरार की वजह? आइए इसे विस्तार से जानते हैं। दरअसल विजय की पत्नी संगीता ने चेंगलपट्टू फैमिली कोर्ट में तलाक की याचिका दायर की है। उन्होंने अपनी याचिका में आरोप लगाए हैं कि विजय का एक एक्ट्रेस के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। जब अप्रैल 2021 में इस संबंध के बारे में पता चला, तब विजय ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वो इस रिलेशनशिप को खत्म कर देंगे, लेकिन ये रिश्ता जारी रहा। याचिका के मुताबिक इस बारे में जब संगीता ने अपने पति से सवाल करना शुरू किया तो उनके व्यवहार में बदलाव आने लगा। संगीता पर बाहर निकलने और आर्थिक समेत कई तरह की पाबंदियां लगाई जाने लगी, जिसके चलते इन्हें और इनके बच्चों को गंभीर मानसिक तनाव से गुजरना पड़ा। संगीता ने अपनी अर्जी में ये भी कहा है कि वो उस वक्त बहुत असहाय महसूस कर रही थी जब एक एक्ट्रेस उनके पति के साथ वेकेशन की तस्वीरें पोस्ट कर रही थी। हालात जब ज्यादा बिगड़ने लगे तो संगीता और विजय अलग अलग रहने लगे। खबरों के मुताबिक पिछले 2 साल से ये अलग अलग रह रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो एक अभिनेत्री के साथ विजय का अफेयर उनके तलाक की सबसे बड़ी वजह है। अब सवाल उठता है कि आखिर वो एक्ट्रेस कौन है जिसके लिए विजय अपनी पत्नी और बच्चों से अलग होने जा रहे हैं। दरअसल विजय की निजी जिंदगी में दरार की खबरों के बीच जिस अभिनेत्री का नाम सामने आ रहा है वो है त्रिशा कृष्णन। 42 साल की उम्र में भी अनमैरिड त्रिशा से क्या वाकई विजय का अफेयर चल रहा है? क्या पत्नी संगीता से तलाक के बाद विजय त्रिशा कृष्णन से शादी करेंगे? कौन है त्रिशा जिसके लिए शादीशुदा सुपरस्टार के घर में मची है कलह और विजय ने जिसके लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया? आइए उस एक्ट्रेस के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। 42 साल की उम्र, 22 सालों से ज्यादा का शानदार फिल्मी करियर और खूबसूरती ऐसी कि आज की नई नवेली हीरोइनें भी पानी भरे। फिल्मी पर्दे पर राज करने वाली इस साउथ क्वीन की असल जिंदगी किसी सस्पेंस ड्रामा फिल्म से कम नहीं रही है। टूटी हुई सगाई, एक मशहूर एक्टर के साथ अधूरा प्यार और अब एक सुपरस्टार का घर तोड़ने का इल्जाम इस एक्ट्रेस की पहचान के तौर पर सामने आता है। वर्षम, घिल्ली और पोन्नियिन सेल्वन जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के हीरोइन और साउथ इंडिया की क्वीन कही जाने वाली त्रिशा न सिर्फ तमिल और तेलुगु बल्कि देश की सबसे महंगी एक्ट्रेसेस में शुमार हैं। वो 5 फिल्म फेयर साउथ अवार्ड, तमिलनाडु राज्य फिल्म पुरस्कार और नंदी पुरस्कार अपने नाम कर चुकी हैं। त्रिशा ने साल 1999 में मिस सलेम का ताज जीता। उसी साल मिस चेन्नई भी बनी। फिर मिस इंडिया 2001 में मिस ब्यूटीफुल स्माइल का अवार्ड अपने नाम किया। आज त्रिशा एक फिल्म के लिए कथित तौर पर 3 करोड़ रुपए से अधिक की फीस लेती हैं। बेहद सक्सेसफुल करियर और करोड़ों की नेटवर्थ। इसके बावजूद 42 की उम्र में वो अब तक सिंगल हैं। साल 2015 में जब त्रिशा कृष्णन अपने करियर के टॉप पर थी, उन्होंने चेन्नई के बिजनेसमैन वरुण मनियन से सगाई की थी। तब फैंस बहुत खुश थे, जल्द ही शादी की उम्मीद थी। लेकिन फिर 5 महीने बाद अचानक एक्ट्रेस ने बिना वजह बताए सगाई तोड़ दी। इसके 1 साल बाद ही 2018 में एक्टर राणा दग्गुबत्ती के साथ उनका नाम जुड़ने लगा। चर्चा थी कि दोनों कई साल से रिलेशनशिप में थे। त्रिशा और राणा को अक्सर इवेंट्स और पार्टियों में एक साथ देखा जाता था, लेकिन दोनों ने कभी इस रिश्ते की पुष्टि नहीं की थी। राणा ने 2018 में ही एक टॉक शो कॉफी विद करण में बताया कि उन्होंने कुछ समय के लिए एक्ट्रेस को डेट किया था, लेकिन आखिरकार अलग हो गए। बाद में राणा दग्गुबत्ती ने साल 2020 में मिहिका बजाज से शादी कर ली। त्रिशा ने इसके बाद अपनी एक्टिंग और करियर पर ही फोकस किया, लेकिन फिर इस बेइंतहा खूबसूरत हीरोइन का नाम थलपति विजय से जुड़ने लगा। इसकी एक वजह यह भी रही कि त्रिशा और विजय की जोड़ी ने लंबे समय तक तमिल सिनेमा की स्क्रीन पर राज किया है। 2004 की फिल्म घिल्ली, 2005 की थिरुपाची, 2006 की आथी और 2008 की कुरुवी जैसी फिल्मों में उनकी केमिस्ट्री ने एक लॉयल फैन बेस बनाया।
इस बीच इंडस्ट्री के गलियारों में ये चर्चा आम हो गई कि दोनों स्टार्स दोस्त से कुछ ज्यादा हैं। हालांकि 2008 के बाद 15 साल तक दोनों पर्दे पर साथ नजर नहीं आए। ऐसी भी अफवाहें रहीं कि विजय के परिवार ने उन्हें त्रिशा से दूरी बनाए रखने के लिए कहा था और इसीलिए दोनों ने फिर साथ काम नहीं किया। अफवाहों और चर्चाओं के करीब 15 साल बाद साल 2023 में विजय और त्रिशा एक बार फिर फिल्म लियो में साथ आए। उनके इस रीयूनियन ने पुरानी चर्चाओं को फिर से हवा दी। बातें सच साबित होने लगी। हालात इतने बिगड़ गए कि 2023 के आखिर में विजय और उनकी पत्नी संगीता अलग अलग रहने लगी। मामला कोर्ट में तलाक की अर्जी तक पहुंच गया। हाल ही में थलपति विजय एक्ट्रेस त्रिशा कृष्णन संग जब एजीएस के मेकर कलपति सुरेश के बेटे की शादी के रिसेप्शन में पहुंचे तो मानो इन खबरों पर मुहर लग गई। वो दोनों साथ पहुंचे थे और साथ ही वेन्यू से निकले। दोनों को साथ देख उनके कथित एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की खबर की एक तरह से पुष्टि हो गई। उधर थलपति विजय के बॉडीगार्ड ने भी एक क्रिप्टिक पोस्ट कर दिया, जिसे देख फैंस अनुमान लगाने लगे कि उन्होंने विजय और त्रिशा का अफेयर कंफर्म किया है। 7 मार्च को विजय ने मामल्लापुरम में टीवीके के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह में भाग लिया। यहाँ उन्होंने आने वाले विधानसभा चुनाव में महिलाओं के लिए प्रमुख कल्याण योजनाओं की घोषणा की। अपने भाषण के दौरान उन्होंने अपनी पर्सनल जिंदगी से जुड़ी समस्याओं का भी जिक्र किया। भाषण के दौरान विजय ने कहा कि हाल ही में कुछ समस्याएं हुई हैं। मैं देख रहा हूं कि आप इसके लिए आहत हो रहे हैं। आप लोगों के आहत होने से मुझे सबसे ज्यादा दुख होता है। आप मेरी तकलीफों की चिंता मत करिए, इन्हें मैं खुद संभाल लूंगा। यकीनन थलपति विजय मौजूदा समय में अपने करियर के साथ ही निजी जिंदगी में कई पेचीदा चुनौतियों से घिरे हुए हैं। सच कहें तो ये उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल वक्त है। अपने एक्टिंग करियर से संन्यास के ऐलान के बाद विजय जहां एक और अपना करियर दांव पर लगा चुके हैं, वहीं निजी जिंदगी में अपनी पत्नी से तलाक की प्रक्रिया के बेहद मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। राजनीति में उन्हें कब और कितनी कामयाबी मिलेगी ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन विजय के फैन अब उन्हें एक्टिंग करते नहीं देख पाएंगे। विजय के दोनों बच्चे भी एक्टिंग में करियर आगे बढ़ा रहे हैं। बेटे संजय अपने पिता के साथ फिल्म विट्टाईकरण में नजर आ चुके हैं। वहीं बेटी दिव्या ने फिल्म थेरी में छोटी सी भूमिका निभाई थी। बच्चों के भविष्य और इतने लंबे साथ के बाद अचानक पत्नी के साथ विजय के तलाक की खबरों से फैंस काफी दुखी हैं। एक्टिंग के बाद क्या सियासत में भी विजय का जलवा और जादू देखने को मिलेगा? ये सवाल इस समय सबसे बड़ा है। साथ ही अपनी निजी जिंदगी के दर्द और चुनौतियों से वो कैसे निकलते हैं, ये देखना भी दिलचस्प होगा। विजय की कामयाब पॉलिटिकल लाइफ के लिए हमारी तरफ से शुभकामनाएं। इस पेशकश में फिलहाल इतना ही। ये पेशकश कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।